कहां कमी है कानून के दायरे में, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, इसलिए आज आपको इस चर्चा में शामिल किया है। कहां है जिसको कानून का खौफ नहीं है और कई लड़कियों को टारगेट बना लिया जा रहा है, कानून का डर क्यों नहीं बन पाया? पहली बात तो यह है कि मैं 2014 में सेवानिवृत्त हुआ हूं, तब तक जी इस तरह के केस कभी भी नहीं आए। हाँ, एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्रेम करता है, शादी करने पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी जो लव जिहाद वाला जो आपने सब्जेक्ट उठाया है, ये इतना घृणित है कि यहाँ मुस्लिम लड़का हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को फंसाए, उनके साथ संबंध बनाए, उनके वीडियो बनाए और फिर उन पर धर्म परिवर्तन के दबाव बनाए या उन्हें अपने और साथियों को सौंपे, इससे घृणित नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो फरहान के एक स्टेटमेंट है कि उसको अफसोस तो नहीं है, सबाब का काम है। यहां से मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सबाब का काम उसे किसने सिखाया? कोई ना कोई इनके मुल्ला मौलवी हैं जो इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि ऐसा करना सबाब का काम है। तभी इस गधे को जरा भी शर्म नहीं आई ये शब्द कहते हुए, और फंडिंग भी इनको हो रही है। अब मैं फिर बता दूं, आज मैं चैनल बैठ के मैं कह सकता हूं कि कल जो फरहान गधे की बेइज्जती हो जाएगी, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब शालीनता का यहाँ पर प्रदर्शन करना होगा। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर कल उस पुलिस टीम में मैं होता जी, मैं फिर कह रहा हूँ जिसको तकलीफ हो, मैं सीधा गोली मारता भागने वाले को। और ये मुझे हक था कि हमारी कस्टडी से कोई भागे उसको गोली मार दे। पैर में गोली तो हम छोटे मोटे चुट्टे जो अपराधी हैं उनको हम पकड़ने के लिए उनके पैर में गोली मारना का जरूरी है, बट इतना घृणित अपराध, वो भी एक नहीं अनेक लड़कियों से, और वो भी सिर्फ इसलिए कि सिर्फ अपना वो सबाब नहीं बना रही है अपने आप को, ये बड़ी बात बल्कि और आपने उसके प्रोन वीडियो को रवि बेचने की जो भी बात कोशिश कही कर है, इतना ये और आक्रोश घृणित काम। जनमानस में इनको जिंदा रहने का हक नहीं है जी, इनको ये आक्रोश जो आप दिखा रहे हैं, ये लोगों जिंदा रहने का हक बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रशेखर जी, बस मैं आ रहा हूं आपके पास। अनस अली जी, देखिए आपने शुरुआत बहुत अच्छी कही जी सर। आपने कहा कि हम सपोर्ट में नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। आपने कहा कि हम मजम्मत करते हैं, फांसी चढ़ा दो ऐसे लोगों को, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब आप लव जिहाद को नहीं मान रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों का खून नहीं खौलता है कि ऐसे मामले सामने आकर मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है? क्या आप लोगों को इस बात को लेकर सड़कों पर नहीं आना चाहिए कि अपने परवरिश को सुधारिए, अपने घर के लड़के को देखिए कि कहां किससे क्या बात कर रहा है? ये बहुत चिंता का विषय है। मैं खुद मानता हूं इस बात को। हमारे शहर के जो जिम्मेदार हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनको आगे आना चाहिए और कड़ी निंदा करना चाहिए चीज़ की। और सर की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि उन्हें गोली मार देना चाहिए था, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। हमारा उनसे क्या लेना देना? आज उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ खड़े हैं जी, हमें उनकी वजह से ये शर्मिंदगी झेलना पड़ रही है जी। हमारे क्या लेने देना उन लोगों से? अपराधी तो अपराधी है ना, रेपिस्ट रेपिस्ट है, उसके लिए जो कड़ी से कड़ी सजा हो, जो हो सकता है कीजिए आप उनके साथ। तो ये तो केवल रेपिस्ट नहीं है, षड्यंत्र बनाकर आप सोचिए, किसी की बहन बेटी के गले में चाकू अड़ाकर उसके साथ बलात्कार करके उसकी वीडियो बनाकर पोर्न साइट पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी एक बात आपको अच्छी लगी होगी अनस जी की, वो इस बात को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं अनस जी। लेकिन अब फिर मेरा वही सवाल लौट के आएगा, क्योंकि अगर लव जिहाद हो रहा है जी सर, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो कोई तो है जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल चाहे सही वो घर वाले हों चाहे वो बाहर वाले हों। बहुत अच्छा सवाल है विवेक जी, इस मामले की जांच, इस मामले की जांच एक मिनट जी सर, सुनिए। प्लीज। विवेक जी, इसी में एक मुजरिम है जिसके कि घर में बलात्कार हुआ, माँ बाहर बैठी रही, बाप बाहर बैठा रहा, बहन बाहर बैठी रही, और हाँ, और पूरे घर ने सपोर्ट किया, और अंदर जो है उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। इसको क्या कहेंगे आप मुझे बताइए? और एक कह रहा है कि मैंने सबाब का काम किया, पुण्य का काम किया। अरे हज तो करके आ जाओ, ये तो मजम्मत कर रहे हैं ना, हज करके आओ, तब आपको पुण्य का काम मिलेगा। मजम्मत कर रहे हैं, बिल्कुल। इनके अकेले की मजम्मत करने से मुस्लिम समाज पे लगा हुआ दाग नहीं छूटने वाला। इनके मुल्ले मौलवी, शहर काजी, इनको जो है वक्तव्य जारी करना चाहिए। इनको जो है रोड पर जब इजराइल के खिलाफ मैदान में आ सकते हो
तो एक दिन जरा लव जिहाद के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज एक होकर प्रदर्शन करे कि जो लव जिहाद पे का काम करेगा, जो हिंदू लड़की को मुसलमानों के समाज में लाएगा, उसको हम बहिष्कृत करेंगे, उसका दाना पानी बंद करेंगे। मैं इस बात का तब हमें समझ आएगा कि आप मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। अनस जी बोलिए, मैं आपको दे रहा हूं पूरा 1 मिनट। मैं हमारे बड़े भाई की बात का पूरा समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ये बहुत बड़ा शर्मनाक चीज़ हुई है, इससे पूरे हर इंसान का दिल दुखी है। मेरा दिल दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा। मैं ये मांग करता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि हमारे शहर के जो जिम्मेदार हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, इस पे आगे आएँ। दूसरी बात, ये बात भी होना चाहिए कि इस तरीके का अगर कोई होता है, बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए उसका। क्यों ना हो बाइकआउट? क्योंकि रेपिस्ट की और इस तरह के जो कॉन्स्पिरेसी वालों की कोई जगह हमारे सोसाइटी में होनी ही नहीं चाहिए। इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और तीसरी बात, SIT इस मामले की जांच कर रही है पूरी, आपको इल्म है इस बात का, इस नॉलेज होगा। SIT का फर्ज है कि वो सामने लाए, डिस्क्लोज करे कि इसके पीछे कौन है, कौन फंड कर रहा है, कौन इसके पीछे है। तो SIT सामने ले आई है, SIT जो है आरोपियों को पकड़ चुकी है, और भी नाम सामने आ जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन आज यहाँ पर फरहान पकड़ा गया है, कल के दिन कहीं और शाहरुख पकड़ा जाएगा, कहीं और जो है साथ पकड़ा जाएगा, कहीं और इस तरह के नाम सामने आएंगे। तो ये तो तब रुकेंगे जब हम अपने विचारों से इस चीज को गलत ठहराएंगे। अरे सर, आप वो कमी तो महसूस हो रही है ना। जुमे की किसी नमाज में आप लोग जाके खड़े हो जाइए, कोई इमाम अगर इस तरह की कोई बात कर रहा हो, कोई आपको इनपुट मिला हो IB से, इस तरह की कोई इस तरह की प्लानिंग चल रही है, कोई फंड कर रहा है, वही कह रहा है ना, इस बार जो SIT जांच करी उसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। सब साफ आ जाए, कौन फंड कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, किसने भड़काया, तो किसने वीडियो क्लिप डाले। ये घटनाएं क्यों हो रही है? वजह मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे तो समझ से परे ये चीज। समझ से परे नहीं, पूरे एक होता है ना स्तब्ध, समझ से परे नहीं, स्तब्ध करने वाली समझ बात। से परे नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि आप सोच क्या रखते हैं, ऐसी घटनाओं के पीछे क्या है, वजह क्या है? अब वजह बताइए मुझे। सर मैं ये 1 मिनट से करिए, मुझे वजह पूछ लीजिए, वजह क्या है? सर अब कोई, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सर, कोई वहाँ क्या कर रहा है मुझे क्या इल्म? भोपाल में सर इतने लोग हैं, भोपाल में सर पूरे देश की घटनाओं को लेकर कह रहा हूँ भोपाल कि में अगर इतने लोग लज्जात हैं, हो रहा आप है, किसी की जिम्मेदारी उत्तर कैसे ले प्रदेश में सकते हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, किसी भी राज्य में हो रहा है, किसी भी शहर में हो रहा है, तो वजह क्या है? वजह तो बताइए। आप ये तो कह रहे हैं SIT सामने लाए, कौन उकसा रहा है इन्हें, कौन प्रमोट कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन फंड कर रहा है, ये SIT की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे एक बात बताइए, वक्फ कानून में संशोधन होते हैं तो आप कहते हैं कि सरकार हमें दबाना चाहती है, ये वजह आप ढूंढ कर लेके आते हैं। CA बिल जब आता है तो आप लोग कहते हैं कि हमें इस देश से बाहर निकाला जा रहा है, ये वजह निकल कर सामने आती नहीं आती है। आपको इस मामले में वजह नहीं दिख रही है? सरकार इस मामले में आपको समझ में नहीं आ रहा कि वजह क्या है? अमेंडमेंट बिल हमारे पार्लियामेंट में पारित हुआ, उस पर डिस्कशन हुआ, उसके फ्लोज, उसके प्रो पे बात की गई, चर्चा की गई। इसी तरीके से ये जो कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी चल रही है लव जिहाद की, इसके ऊपर हमारे पार्लियामेंट में डिबेट हो, ये बात हो कि कौन फंड कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको बैन कर रहे हैं, ये लोग इसके पीछे हैं, कौन कहां से आ रहा है पैसा, कैसे कॉन्स्पिरेसी चल रही है, व्हाट्सएप के थ्रू चल रही है, मस्जिदों के थ्रू चल रही है, ये तो हुकूमत का काम है। मैं लौट रहा हूं आपके पास।